बड़ी पावन चर्चा श्रवण कर रहे थे। अच्छा, परीक्षा कथा कहाँ चल रही थी? हमें पता है, कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। अच्छा ये बताइए, मैया पार्वती का जन्म हो गया है, ये तो पक्का पता है ना? ठीक। नारद बाबा पहुंच गए, ये भी ठीक। बताओ, हम घर से आ रहे तो हमें पता है। महाराज, मैया पार्वती का जब जन्म हुआ है तो बड़ी खुशी है। आंगन में लक्ष्मी आई है। बाबा नारद ने जब पत्रा देखी है तो जवाब दिया कि हे हिमांचल जी, ये ऐसी लाडो है आपकी, बड़ी भाग्यशाली तो है, लेकिन ये त्रिलोकी के साथ इसका विवाह होगा, जिनका नाम है शंकर। मैया मैना ने जवाब दिया, अरे नारद, नारद का मतलब होता है महाराज नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, जिसकी बात कभी रद्द न जाती हो वो होता है नारद। बोले उसके न घर है न द्वार है, खाने को दाने नहीं है, ठहरने को जगह नहीं है, ऐसे घर में कौन अपनी बेटी करेगा? मैं अपनी बेटी का विवाह उस घर में कभी नहीं कर सकती हूं। तो बाबा नारद बोले, जा लिख दिया, और जैसे कह दिया वो अमिट नहीं हो सकता, इसकी शादी भगवान शंकर के साथ में होगी। लेकिन मां पार्वती बड़ी प्रसन्न है। धीरे धीरे बड़ी हुई, जब थोड़ी समझ आई है, इनका ध्यान पूर्ण तरीके से भगवान में लगा है। राजा हिमांचल को ये चिंता हो रही है कि मेरी बेटी शादी के योग्य हो रही है। परीक्षित, एक कहावत है कि 10 काम छोड़ के ना लेना चाहिए, 100 काम छोड़ के खा लेना चाहिए, और 1000 काम छोड़ के बेटी का विवाह कर देना चाहिए। लाडो शादी के योग्य हो रही है, चिंता है। और आज भी चाहे कितना भी गरीब पिता क्यों न हो, जब बेटी घर में होती है ना तो पिता को नींद नहीं आती, चाहे कितना भी पैसे वाला हो। चिंता रहती है कि लाड़ों के हाथ पीले करने हैं। अब ये चिंता किस लिए पता है? ये चिंता इसलिए है कि मुझे दहेज देना है, मुझे दहेज देना है, और पैसे पता नहीं लड़के वाले कितने मांगेंगे। और जो बेटियों के पिता होते हैं ना, वो अपना घर भले ही गिरवी रख दें, पूरी जमीन जायदाद बेच के और लड़के वालों को दे दे, पता तब भी मुंह से उनके यही निकलेगा, कुछ ज्यादा नहीं मिल पाया। एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं विद्वान कि एक बाप के 3 बेटियां, और उन्होंने सबसे बड़ी बेटी की शादी तय की। तो जब दामाद जी आए दरवाजे पे तो बारौठी हुई, वहीं बारौठी पे ही दामाद रूठ गया, बोले हमें गाड़ी चाहिए, 4 पहिया की गाड़ी चाहिए हमें। जवाब दो पिताजी ने कि बेटा मेरे 3 बेटियां हैं और मैं इतनी बड़ी जॉब भी नहीं करता हूँ, वही सैलरी मेरी 20-25 हजार है,
तो मैं कहां से आपको गाड़ी दे सकता हूं। अगर आपको दूंगा, आप बड़े हैं तो दो और छोटी हैं उनको भी देनी पड़ेगी, क्योंकि बेटियां तो तीनों बराबर हैं। लेकिन वो जिद कर गया, बोला अगर आप गाड़ी नहीं देंगे तो मैं बारात वापस ले जाऊंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा। बाप ने पगड़ी उतारी और दामाद के पैरों पे रख दी। जवाब दिया कि मेरी इज्जत का सवाल है बेटा, आप कुछ भी करो, मेरी बेटी से शादी कर लो। बड़ा जिद्दी, नहीं माना। जहां यहां वहां से पैसे लेकर के बेचारे पिता ने गाड़ी दी। अब जब गाड़ी दी तो विदा हुई, पत्नी को सुबह ही सुबह उठाया, बोले स्नान कर ले, मंदिर चलना है। पत्नी ने स्नान किया, बढ़िया वस्त्राभूषण पहने और बढ़िया आगे ही बिठा लिया पत्नी को। अब साहब स्पीड में गाड़ी चला रहे, इतनी स्पीड में महाराज पत्नी बार बार रोक रही, महाराज आप इतना चलाना भी नहीं जानते, अभी नई नई गाड़ी मिली है, आप चलाना भी नहीं जानते, धीरे चलिए धीरे चलिए। लेकिन अब खुद के बाप को पैसा लगो हो तब तो वे धीरे चले, खुद के बाप को तो लगो ना, खुद के बाप का या खुद का लगाओ तब तो वो धीरे चलेगा, टूट भी जाएगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो पत्नी बार बार रोक रही लेकिन वो नहीं मान रही। मंदिर के जब निकट पहुंचे तो भिखारी रोड क्रॉस कर रहा है, रोड पार कर रहा था, तो वो विकलांग था, उसने बैसाखी ले रखी थी, तो रोड पार कर रहा था। वो इतनी स्पीड में गाड़ी है, पत्नी बार बार रोक रही, महाराज कंट्रोल कीजिए, धीरे धीरे आराम से। लेकिन जब तक गाड़ी कंट्रोल की तब तक घसीटते हुए महाराज इतनी भिखारी के छूने से बच गई। अब गलती खुद की नहीं मानी, साहब ने उतरे गाड़ी से और जवाब दिया, क्या रे लंगड़ा तो है ही, अंधा भी हो चुका, अरे इतनी बड़ी गाड़ी तुझे दिखाई नहीं दी, अगर ये टूट जाती तो तेरी तो इतनी औकात भी नहीं है जो तू इसका हर्जाना दे सके, इसका पैसा कौन तेरा बाप देता। वो भिखारी हाथ जोड़ रहा, साहब गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। वो समझ नहीं पाया। अरे ऐसे कैसे नहीं समझ पाया, तू मर जाता तो कुछ नहीं होता, तेरे ना कोई आगे ना कोई पीछे, तू मर जाता तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर गाड़ी टूट जाती तो इसका पैसा कौन देता। पत्नी समझा रही, 100 रुपए निकाले और पत्नी ने भिखारी को दे दी। अब पति कहने लगा, तू पागल हो गई है क्या, अरे तुझे बिल्कुल अकल नहीं है, तेरे जैसे लोगों ने भिखारियों के दिमाग खराब किए, इसे पैसे देने की क्या जरूरत थी। पत्नी ने पति का चेहरा देखा और जवाब दिया, जवान संभाल के बात कीजिए, क्यों, इसके पैर नहीं है और ये गरीब भी है, इसके खाने के लिए कुछ नहीं है, तब ये भीख मांग रहा है। तुम तो ना गरीब हो, तुम्हारे पैर सही सलामत है, जो रोड पे खड़े होके मांगो, तुम मंडप के नीचे बैठ के मांगो, तो ये रोड पे खड़े होके मांगता है और तुम मंडप के नीचे बैठ के मांगते हो। क्वालिटी अलग अलग है, भिखारी दोनों ही हो, एक मंडप के नीचे बैठ के मांगता है, एक रोड पे खड़े होके मांगता है, एक मंदिर के अंदर भगवान के सामने मांगता है, एक बाहर मांगता है। बोलिए गोविंद भगवान की। मांगने वाला जहां श्रद्धा से लोग देते हैं वो बात अलग है, लेकिन दादा दहेज मांगना कोई अच्छी बात नहीं होती। लिखा है, ओ दहेज के ठेकेदारों तुम्हें अकल का। बड़ी पावन चर्चा श्रवण कर रहे थे। अच्छा, परीक्षा कथा कहां चल रही थी, हमें पता है, कोई बात नहीं, हम बता रहे। अच्छा ये बताइए, मैया पार्वती का जन्म हो गया है, ये तो पक्का पता है ना। ठीक, नारद बाबा पहुंच गए, ये भी ठीक। बताओ, हम घर से आ रहे तो हमें पता है। महाराज
मैया पार्वती का जब जन्म हुआ है तो बड़ी खुशी है। आंगन में लक्ष्मी आई है। बाबा नारद ने जब पत्रा देखी है तो जवाब दिया कि हे हिमांचल जी, ये ऐसी लाडो है आपकी, बड़ी भाग्यशाली तो है, लेकिन ये त्रिलोकी के साथ इसका विवाह होगा, जिनका नाम है शंकर। मैया मैना ने जवाब दिया, अरे नारद, नारद का मतलब होता है महाराज नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जिसकी बात कभी रद्द न जाती हो वो होता है नारद। बोले उसके न घर है न द्वार है, खाने को दाने नहीं है, ठहरने को जगह नहीं है, ऐसे घर में कौन अपनी बेटी करेगा? मैं अपनी बेटी का विवाह उस घर में कभी नहीं कर सकती हूं। तो बाबा नारद बोले जा लिख दिया, और जैसे कह दिया वो अमिट नहीं हो सकता, इसकी शादी भगवान शंकर के साथ में होगी। लेकिन मां पार्वती बड़ी प्रसन्न है। धीरे धीरे बड़ी हुई, जब थोड़ी समझ आई है, इनका ध्यान पूर्ण तरीके से भगवान में लगा है। राजा हिमांचल को ये चिंता हो रही है कि मेरी बेटी शादी के योग्य हो रही है। परीक्षित, एक कहावत है कि 10 काम छोड़ के ना लेना चाहिए, 100 काम छोड़ के खा लेना चाहिए, और 1000 काम छोड़ के बेटी का विवाह कर देना चाहिए। लाडो शादी के योग्य हो रही है, चिंता है। और आज भी चाहे कितना भी गरीब पिता क्यों न हो, जब बेटी घर में होती है ना तो पिता को नींद नहीं आती, चाहे कितना भी पैसे वाला हो। चिंता रहती है कि लाड़ों के हाथ पीले करने हैं। अब ये चिंता किस लिए पता है? ये चिंता इसलिए है कि मुझे दहेज देना है, मुझे दहेज देना है, और पैसे पता नहीं लड़के वाले कितने मांगेंगे। और जो बेटियों के पिता होते हैं ना, वो अपना घर भले ही गिरवी रख दें, पूरी जमीन जायदाद बेच के और लड़के वालों को दे दे, पता तब भी मुंह से उनके यही निकलेगा, कुछ ज्यादा नहीं मिल पाया। एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं विद्वान कि एक बाप के 3 बेटियां, और उन्होंने सबसे बड़ी बेटी की शादी तय की। तो जब दामाद जी आए दरवाजे पे तो बारौठी हुई, वहीं बारौठी पे ही दामाद रूठ गया, बोले हमें गाड़ी चाहिए, 4 पहिया की गाड़ी चाहिए हमें। जवाब दो पिताजी ने कि बेटा मेरे 3 बेटियां हैं और मैं इतनी बड़ी जॉब भी नहीं करता हूँ, वही सैलरी मेरी 20-25 हजार है, तो मैं कहां से आपको गाड़ी दे सकता हूँ। अगर आपको दूंगा, आप बड़े हैं तो 2 और छोटी हैं उनको भी देनी पड़ेगी, क्योंकि बेटियां तो तीनों बराबर हैं। लेकिन वो जिद कर गया, बोला अगर आप गाड़ी नहीं देंगे तो मैं बारात वापस ले जाऊंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा। बाप ने पगड़ी उतारी और दामाद के पैरों पे रख दी। जवाब दिया कि मेरी इज्जत का सवाल है बेटा, आप कुछ भी करो, मेरी बेटी से शादी कर लो। बड़ा जिद्दी, नहीं माना। जहां यहां वहां से पैसे लेकर के बेचारे पिता ने गाड़ी दी। अब जब गाड़ी दी तो विदा हुई, पत्नी को सुबह ही सुबह उठाया, बोले स्नान कर ले, मंदिर चलना है। पत्नी ने स्नान किया, बढ़िया वस्त्राभूषण पहने और बढ़िया आगे ही बिठा लिया पत्नी को।
अब साहब स्पीड में गाड़ी चला रहे, इतनी स्पीड में महाराज पत्नी बार बार रोक रही, महाराज आप इतना चलाना भी नहीं जानते, अभी नई नई गाड़ी मिली है, आप चलाना भी नहीं जानते, धीरे चलिए धीरे चलिए। लेकिन अब खुद के बाप को पैसा लगो हो तब तो वे धीरे चले, खुद के बाप को तो लगो ना, खुद के बाप का या खुद का लगाओ तब तो वो धीरे चलेगा, टूट भी जाएगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो पत्नी बार बार रोक रही लेकिन वो नहीं मान रही। मंदिर के जब निकट पहुंचे तो भिखारी रोड क्रॉस कर रहा है, रोड पार कर रहा था, तो वो विकलांग था, उसने बैसाखी ले रखी थी, तो रोड पार कर रहा था। वो इतनी स्पीड में गाड़ी है, पत्नी बार बार रोक रही, महाराज कंट्रोल कीजिए, धीरे धीरे आराम से। लेकिन जब तक गाड़ी कंट्रोल की तब तक घसीटते हुए महाराज इतनी भिखारी के छूने से बच गए। अब गलती खुद की नहीं मानी, साहब ने उतरे गाड़ी से और जवाब दिया, क्यों रे लंगड़ा तो है ही, अंधा भी हो चुका, अरे इतनी बड़ी गाड़ी तुझे दिखाई नहीं दी, अगर ये टूट जाती तो तेरी तो इतनी औकात भी नहीं है जो तू इसका हर्जाना दे सके, इसका पैसा कौन तेरा बाप देता। वो भिखारी हाथ जोड़ रहा, साहब गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। वो समझ नहीं पाया। अरे ऐसे कैसे नहीं समझ पाया, तू मर जाता तो कुछ नहीं होता, तेरे ना कोई आगे ना कोई पीछे, तू मर जाता तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर गाड़ी टूट जाती तो इसका पैसा कौन देता। पत्नी समझा रही, 100 रुपए निकाले और पत्नी ने भिखारी को दे दी। अब पति कहने लगा, तू पागल हो गई है क्या, अरे तुझे बिल्कुल अकल नहीं है, तेरे जैसे लोगों ने भिखारियों के दिमाग खराब किए, इसे पैसे देने की क्या जरूरत थी। पत्नी ने पति का चेहरा देखा और जवाब दिया, जवान संभाल के बात कीजिए, क्यों, इसके पैर नहीं है और ये गरीब भी है, इसके खाने के लिए कुछ नहीं है, तब ये भीख मांग रहा है। तुम तो ना गरीब हो, तुम्हारे पैरों सही सलामत है, जो रोड पे खड़े होके मांगो, तुम मंडप के नीचे बैठ के मांगो, तो ये रोड पे खड़े होके मांगता है और तुम मंडप के नीचे बैठ के मांगते हो। क्वालिटी अलग अलग है, भिखारी दोनों ही हो, एक मंडप के नीचे बैठ के मांगता है, एक रोड पे खड़े होके मांगता है, एक मंदिर के अंदर भगवान के सामने मांगता है, एक बाहर मांगता है। बोलिए गोविंद भगवान की। मांगने वाला